हम समुच्चय कंप्लीट करके, संबंध कंप्लीट करके, फलन में भी बहुत सारी बातें करके, कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों पर, कुछ अच्छे अच्छे फलनों पर हम चर्चा कर रहे थे कि उनका प्रांत कैसे निकाला जाए, उसका परिसर कैसे निकाला जाए, जिसमें हमने कल एक तत्समक फलन के बारे में बातें की कि किस प्रकार से तत्समक फलन व्यवहार करता है। ठीक है, चलो दिवांश जी मैं चेक करवा दूंगा, जैसा कुछ है तो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और कल की क्लास में जो मैंने चर्चा की वो आप सभी को दिमाग में बैठी होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मापांक फलन के बारे में आप सब ने परिचय हो गया है शायद लास्ट क्लास में। बताओ, मापांक फलन हो चुका है क्या भाई? एक बार मापांक फलन का प्रांत क्या होगा R2R में कर चुका हूं मैं। प्रांत बताओ, परिसर बताओ, और इसका डायग्राम तो बना ही दिया होगा झालावाड़ से। राम राम भाई, राम राम सभी। अचर फलन समझ नहीं आया है? अचर फलन का मतलब यही होता है लक्ष्य जी कि एक ही वैल्यू रिपीट होगी हर एक बिंदु पर ही। कोई बिंदु रखो वही वैल्यू आने वाली है, तो कांस्टेंट रहता है वो। अचर का मतलब ही यही है कि कांस्टेंट रहेगा, कि सभी के लिए एक ही जवाब है, बस कांस्टेंट रूप से है। ठीक है, fx इज इक्वल टू में मोड ऑफ r। प्रांत में देख चुका था आर ही होगा, परिसर में देख चुका था आर ही होगा, ये सारी चीजें यहां से हो चुकी हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब मैं थोड़े से और महत्वपूर्ण फलन के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको GIF बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिल्कुल सही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? अरे दिवांश जिंदल जी अब कमेंट मत करो, आपका कमेंट पहुंच गया है मेरे पास, मैं बिल्कुल ऐसा चेक करवाऊंगा टेक्निकल टीम से। अब कमेंट नहीं आना चाहिए प्लीज। पूरा ध्यान, पूरा मनोयोग पढ़ने पर लगाना है, बहुत ध्यान से सोचना है, समझना है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या अर्थ है उस चीज का, एक एक चीज दिमाग में आपके बैठनी चाहिए। महत्तम पूर्णांक फलन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है कि आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि fx है, यह है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इससे प्रदर्शित करते हैं, दिख रहा है आप सभी को? जब इससे इसको हम प्रदर्शित करते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, अगर इसके अंतर्गत मान लो आपने 5.99999 भी रख दिया, कुछ भी रखा आप 5 पॉइंट समथिंग, तो पता है ये क्या देगा? 5 देगा। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान ने इसको श्राप दिया हुआ है। ये अपने मन में ऐसा रखो कि इसको श्राप मिला हुआ है कि हमेशा पूर्णांक मान ही देगा, और जो पूर्णांक मान होगा वो छोटा होगा। आपने मेहनत की, मेहनत करके 5.99999 मार्क्स भी आए, तब भी आपने 5 कहा। एक बच्चे के क्लास में केवल 5.1 मार्क्स ही आए, इसको भी 5 कहा। 5.4 क्या कहा? 5। और 5 को भी क्या कहेगा? 5। मान लो कोई नेगेटिव का आया 5.20,
जो भी एटसेट्रा, तो इसको माइनस का 6 कहेगा। गलती से भी माइनस के 5 नहीं कह देना। अगर माइनस के 5 होगा, रितेश जी हमेशा ये वैल्यू जो लेता है ना, एक पूर्णांक संख्या ही देगा। इसका फंक्शन का मतलब ही यही है, एक ऐसा फंक्शन जो केवल पूर्णांक को ही बताए, पूर्णांक को ही प्रदर्शित करे। मान लीजिएगा 10.3 है, और अगर इसको महत्तम पूर्णांक में डालना है, इसका महत्तम पूर्णांक देखना है, तो इसका महत्तम पूर्णांक 10 मिलेगा। माइनस के 10.3 है, तो इसका महत्तम पूर्णांक 10 नहीं होगा, 10 माइनस का 10 हो गया तो बड़ा हो जाएगा, माइनस के 11 होगा, क्योंकि माइनस के 11 छोटा है। एक्स में जो ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट से ही इसको प्रदर्शित करते हैं, इस ब्रैकेट से ही इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे मापांक को इससे प्रदर्शित करते हैं, लॉग फंक्शन को इससे प्रदर्शित करते हैं, चरघातांकी को इससे प्रदर्शित करते हैं, साइन फंक्शन को इससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ही इसको भी इस ब्रैकेट से, इस निशान से, इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स है तो ये महत्तम पूर्णांक फलन ही होगा। समझें इस बात को। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू में महत्तम पूर्णांक फलन है, तो मैं यहां से आपसे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं और इन सब के आप जवाब देंगे। आपको माइनस के 7.23 की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ, अगर इन सब के आप जवाब दे पा रहे हैं तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। 8.9 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ माइनस के 0.32 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 0.89 की वैल्यू क्या होगी। चारों प्रश्नों के आप मुझे जवाब देंगे। कोई भी विद्यार्थी बेईमानी नहीं करेगा, पूर्ण ईमानदारी के साथ जवाब देगा, चाहे गलत हो या सही हो। प्लीज चलो देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। पहले वाले का आंसर माइनस का 8, दूसरे वाले का आंसर होगा प्लस का 8, इसका आंसर होगा माइनस के 1 और इसका आंसर होगा 0। अगर ये चारों जवाब आपके सही हैं तो मुकाम्बो खुश हुआ, तो मुकाम्बो खुश हुआ। एक कहां से आ जाएगा गिरी जी? देखो होता क्या है, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है -1, -2। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू है तो उसका मान 0 ही होगा। 1 पर 1, 1 से आगे निकलेगा, ये पीछे फेंकता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू है तो यहां आएगा तो बढ़ेगा, मानिए घटाता है, नीचे फिसलता है। आपने कोई सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा, आगे बढ़ के भी वो कहां जाता है, नीचे वाले स्टेप पे जाता है। वही सेम चीज है। 2 पॉइंट माइनस के समथिंग्स माइनस का 2, 1 पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग्स प्लस का ये आएगा, यही चीज है नीचे की।
पीछे की ओर आने वाला। कोई दिक्कत? यही चीज है। तो मैं यहां इसको फिर से लिख रहा हूं। इस सिंबल को हमने प्रदर्शित किया f(x) इज इक्वल टू में महत्तम पूर्णांक फलन। अब मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं, वक्र बना रहा हूं। सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिएगा, वन, टू, थ्री, फोर, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। देखो, 0 पर 0 मिलेगी वैल्यू। 0 पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, आज ही ज्वाइन किया है तो फिर पीछे वाला देखना पड़ेगा यार, एक बार पीछे वाला देखना पड़ेगा। 0 पर क्या मिलेगा? 0। 0.1 पर 0, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। 0.30, 0.04, 0.90, 0.9999990, परंतु 1 पर क्या मिलेगा? 1। 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट कुछ भी है 1, और 1.999 तक 1, और यहां 2 पर क्या मिलेगा? फिर से 2। 2 पर 2, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 2.5 पर 2, 2.6 पर 2, और 3 पर फिर से मिलने वाला है आपको, 3 पर फिर से मिलने वाला है 3। 3 पर 3, 3.1, 3, 3.4, 3, 3.5, 3, 3 पॉइंट समथिंग 3, और 4 पर फिर से 4। इसी प्रकार से ये वक्र चलता हुआ चलेगा। 0 पर तो 0 मिल ही रहा है, 0 से छोटे पर सब पर -1, -1 पर भी -1, -1 से छोटा मान है सब पर -2, -2, -2 से सभी छोटों पर -3, और -3 से सभी छोटों पर -4, -4। बोलो, महत्तम पूर्णांक फलन की कोई परिभाषा लिख लीजिएगा। महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा, एक ऐसा फलन जो हमेशा महत्तम पूर्णांक को परिभाषित करे, ऐसा ही फलन होगा। चलो, कहीं भी समस्या का विषय नहीं है, बिल्कुल क्लियर कहानी है। बोलो, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? एकदम वक्र पहले कितनों की समझ में आ गया है? ये बबल्स हैं, बुलबुला है कि यहां पर 1 पर 1 देगा, 0 नहीं देगा। बुलबुला है, 2 पर 1 नहीं देगा, 2 पर 2 देगा। बबल्स लगा हुआ है, बुलबुला लगा हुआ है, बुलबुला लगा हुआ है। खुद से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। मैं भले ही इसको 36 बार समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया कार्तिकी जी, नो प्रॉब्लम, सब परफेक्ट। सोचो 0.1 पर क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, ये सोचना है। इसको सोचो। अगर आपको पता लग रहा है 0 और 1 के बीच में वैल्यू 0 ही आएगी, तो मैंने वही काम किया है।
x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखो तो 0 ही मिलेगा, 1 पर 1 मिलेगा, 0 1 और 2 के बीच में 1 ही मिलेगा, 2 पर 2 मिलेगा, 3 पर 3 मिलेगा और इसके बीच में वैल्यू यही होगा। यही चीज है। सोचेंगे एक बार सभी लोग एग्रीमेंट मुझे देंगे कि क्लियर है सर, दिमाग में बात बैठ गई है, एकदम फिट हो गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है एकदम। गुरुजी इस बॉक्स का स्क्वायर, अरे यार ऐसे नहीं कर सकते ना यार, तुम्हारी मन की मर्जी नहीं चल पाएगी। ऐसा कर सकते हैं, और फिर इसकी वैल्यू 2.1 का स्क्वायर लिख के और इसमें रखोगे तो ये है 4.41, और 4.41 का यदि ये लेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, बाहर ला के स्क्वायर नहीं करना है, आंसर 4 ही आएगा, वो ठीक है, पर लेकिन ऐसे नहीं आएगा। अमन जी मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई दिक्कत है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तभी परेशान हो सकते हैं। 0 पर 0, 1 पर 0 पर 0, 0.1 पर 0, 0.3 पर 0, 0.9 तक 0। सर क्या 11th और 12th के सिलेबस एनडीए में आ सकते हैं क्या? एनडीए में यही तो आता है और नया क्या है? 1 पर 1, इसके बीच में भी 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट, y का मान ये है, x का मान ये है, x में पुट कर रहा हूं, y का मान यही मिलेगा। प्रांत बोलो यहां से। R2R में परिसर बता दो। प्रांत तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव सब रख सकते हैं। बात परिसर की है, परिसर कौन बताएगा कि सर इसका परिसर ये होगा? अरे करिश्मा जी 4 का सा आया 4, और वो तो और किसी ने क्वेश्चन पूछा था अभी, गुड़िया कृष्णा जी, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब दिया है। हलवा लग रहा है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, ऐसे ही प्रेम स्नेह बना रहे। हाँ बबल्स बनाना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि वैल्यू कहाँ तक। इसमें केवल बबल्स ये है कि एक पर ही एक नहीं मिलेगा, एक से जो छोटा भी है ना तो उस पर भी 0 मिलेगा, ये कहना चाह रहा है, एक पर एक मिलेगा। ठीक है, प्रांत R हो गया। परिसर क्या होगा? परिसर होगा Z। Z क्या होता है? पूर्णांक संख्या। Z भी लिख सकते हैं इसको, I भी लिख सकते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या मिलेगा। हमेशा इंटीजर नंबर ही आपको मिलने वाला है। कौन से नंबर को कवर करेगा? केवल और केवल पूर्णांक संख्या। देखो y का मान 0, 1, 2, 3, 4, -1, इसी प्रकार से ये कहानी है। ये होगा परिसर, क्या होगा यहां से? यही प्राप्त होगा। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बात को। अब मैं कुछ अलग अलग पैतरे बताऊंगा आपको, डोमेन ज्ञात करने के, प्रांत ज्ञात करने के, कुछ अच्छी बात है, प्रांत ज्ञात करने की कुछ शानदार टिप्स। प्रांत ज्ञात करने की शानदार टिप्स।
टिप्स। सबसे पहला मैं कह रहा हूं, सबसे पहला टिप्स है कि मान लो कोई एफ एक्स है दोस्तों, जी एक्स अपॉन एच एक्स दे रखा है, यानी कि कोई फलन अंश व हर के रूप में है। अगर मैं यहां से कहूं इसका मतलब क्या है, इसका एक ही मतलब है, यदि घर की भाषा में बात करूं मैं, कोई फलन अंश बटा हर के रूप में है, तो ध्यान रहे हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। आर क्यों नहीं रख सकते? अमित जी एक ही जिद पर अड़ गए हैं। मुझे बताओ अमित जी, आर में और जेड में अंतर क्या है? अगर वास्तव में आपने ये सोच रहे हो ना, अगर कोई विद्यार्थी अभी भी ये सोच रहा है ना कि इसका परिसर जो है वो आर क्यों नहीं हो सकता, तो बड़ी मुझे शर्म आती है यार। मैथमेटिक्स बनाने वाला भी रो रहा होगा, और जो महत्तम पूर्णांक फलन है ना, वो तो वास्तव में बहुत ज्यादा गंदी तरीके से रो रहा होगा। क्योंकि क्वेश्चन महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ही यही है कि एक ऐसा फलन जो पूर्णांक में बदले। आर में और जेड में अंतर ही यही है कि वैल्यू पॉइंट की नहीं मिलेगी। यहां जेड में वैल्यू पॉइंट की नहीं आती है, तो यही तो इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं और कर क्या रहा हूं, पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी। 0 से लेकर के 0.999 तक जीरो ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा। जब पॉइंट की वैल्यू ही नहीं आएंगी, जब वैल्यू पॉइंट की नहीं आएगी, तो इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हैं? पूर्णांक संख्या मिलने वाली है। सारे अंक जो होंगे, इसका जो आउटपुट होगा वो एक ऐसा होगा, इंटीजर नंबर मिलेगा, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। यही तो बात है। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसे कितने चेहरों पर मुस्कान है। अब तो नहीं कहेगा कोई कि गुरुजी आर लिख दो। मेरे हिसाब से नहीं समझना चाहिए कोई भी। नेगेटिव के भी इंटीजर नंबर और पॉजिटिव के हो गया तो इसको अपन इंटीजर नंबर बोल देते हैं। आर इस क्यों नहीं है? क्योंकि वाई का मान कभी भी पॉइंटों में आ ही नहीं सकता। आप पॉइंट में रखोगे तो वो उसको पूर्णांक संख्या ही बना देगी। कैसी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं? पूर्णांक संख्या मिल रही है। जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यही तो चीज है, यही है बात है। बोलो क्या कहते हो? कितनों के चेहरे पर मुस्कान है कि यस परफेक्ट सर, बात समझ गया हूं कि मैं इसे बिल्कुल आर नहीं कहूंगा। अगर कोई आर कहेगा तो मैं उसको बिल्कुल उसके मुंह पर मुस्कान, क्या उसकी मुस्कान छीन लूंगा, ऐसा निशाना दूंगा, उसको भी ऐसी निशानी दूंगा कि वो बस जब भी अपना चेहरा देखेगा तुरंत समझ में आ जाएगा जेड आर नहीं जेड आएगा, तुरंत बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। यही छोटी छोटी चीजें। यस आनंद आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। तो हर का मान कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। एच एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एच एक्स जीरो हो जाएगा तो अनिर्धारित रूप बन जाएगा। हर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, एक चीज दिमाग में क्लियर है। हर में जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब जो एच एक्स अपना फंक्शन है वो जीरो नहीं होगा। चटनी देता हूं, तुरंत बचाव हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू में है एक्स प्लस का 9 अपॉन 2x प्लस कुछ भी हो सकता है यार, 2x प्लस 11 है, तो प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत बताओ, इसका डोमेन निकालना है। प्रांत का मतलब होता है कि कहां पर फलन परिभाषित है। चलो क्या होगा इसका डोमेन?
चौरसिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन छोटा मत करो। एक बात तो दिमाग में आई होगी, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2x का मान क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का। x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -11/2। कि x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। तो इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होता है, वैल्यू ऑफ x ही। तो प्रांत हो जाएगा, हे भगवान r में से -11/2 को हटा दो। अगर इसको आप कहें मैं संख्या रेखा पर प्रकट करना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, यह 11/2, इसे हटा दो। ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, ये वाला भी सॉल्यूशन है। ये नहीं चाहिए, बस 11/2, ये संख्या के रूप में हो गया। इसको आंसर को ये भी लिख सकता हूं मैं, अगर आप देखना चाहें तो देखो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, ये हो गया -इनफाइनाइट। -इनफाइनाइट से -11/2 यूनियन -11/2, ये सब एक ही बात है। मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, कभी जीवन में कंपटीशन व्यू के हिसाब से आप देखें तो, हालांकि अपने प्रांत पर सर ऐसा ज़्यादा दिया भी नहीं है क्वेश्चन, समझ आई बात, ज़्यादा दिया भी नहीं है, पर लेकिन मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक क्लास एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपके लिए, इसको इससे थोड़ा सा नॉलेज बढ़े। कल को मेरा विद्यार्थी कहीं मार्केट में निकले और उसे प्रांत परिसर का क्वेश्चन पकड़ा दिया जाए तो उसे नीचे नहीं देखना पड़े, इधर उधर नहीं देखना पड़े, अपना बच्चा नहीं रहेगा कच्चा। अगर कभी भी हमें ऐसा डोमेन निकालना है, इसका हमें प्रांत ज्ञात करना है, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठेगी, मैं विद्यार्थी होता, मैं डियर रामलाल होता, मैं अगर डियर रामलली होती, तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही होती, हर में कभी भी 0 नहीं आएगा। हर में 0 नहीं आएगा यानी कि हर की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो x इज नॉट इक्वल टू -11/2, x की वैल्यू -11/2 नहीं हो सकता, x की वैल्यू -11/2 नहीं हो सकती। जब -11/2 ये नहीं होगी तो -11/2 को हटा दो, किस में से, r में से, r में से -11/2 को हटा दिया, ये चीज हो गई। इस क्लॉट का मतलब, इस बबल्स का मतलब यही है कि -11/2 को काम में नहीं लेना है, किस में से, r में से, इसको हटा दिया। इसका मतलब यही है, यहां से चलेंगे पर इसको सम्मिलित नहीं करेंगे और फिर यहां से आगे चलेंगे। सारी एक ही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, सीखना है सीखना है सीखना है। सीखने के लिए निरंतर क्लास लेना होता है। धीरे धीरे रेमना और धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आवे फल होए। प्रतिदिन मेहनत करने से, धीरे धीरे प्रयासों से हमें सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो पढ़ लिए इतने कि बस, और एक दिन ऐसा हुआ बिल्कुल ही नहीं पढ़े, गड़बड़ हो जाएगा मामला। प्रतिदिन निरंतर प्रयास, हमको इतना पढ़ना। देखो मैथमेटिक्स आपकी पहचान है, एक साइंस के विद्यार्थी की मैथमेटिक्स पहचान होती है। उसने फिजिक्स को नहीं चुना है, उसने केमिस्ट्री को नहीं चुना है, उसने मैथमेटिक्स को चुना है। मैथमेटिक्स 11th और 12th की दोनों जो कंबाइंड है, मैं हालांकि बताऊंगा ये सांचा और ये सांचा। देखो 11th में आपने कभी मकान बनता हुआ देखा होगा, जब मकान बनता है तो लास्ट में कुछ सरियां छोड़ देता है, रॉड सरियां निकाल देते हैं, ऊपर निकली हुई रहती हैं। या फिर ईंटों के मकान बनते हैं तो ऐसे ईंट छोड़ देते हैं, एक, फिर इसके बीच में गैप, ईंट फिर गैप, ईंट फिर गैप, ईंट फिर गैप। देखा है ना सभी ने ऐसा। तो वही चीज हम करते हैं, एक मिस्त्री का काम यही होता है, ऐसा छोड़ देगा, यहां से आगे फिर हम इसको जोड़ देंगे। ईंट है तो ऐसे जुड़ जाएगा, सरिया है तो इसमें सरिया लगाई, बांधी और अगली बिल्डिंग चालू। ऐसे ही हर एक चैप्टर में मैं आपको लिखूंगा कि यहां से आगे
वहाँ आगे चलेंगे। कौन कौन से चैप्टर काम में आएंगे 12th में, ये सब जागरूकता आपके दिमाग में होनी चाहिए। कितना टाइम पढ़ें, पढ़ने का टाइम नहीं है। ठेका से काम करें, ठेका पाया काम करें। ठेका से काम का तात्पर्य है कि मुझे आज सर का बताया हुआ पूरा पढ़ना है। आपने सोचा मुझे 1 घंटे ही पढ़ना है और मेरा काम हुआ ही नहीं 1 घंटे में, तो फिर उस पढ़ने का उद्देश्य क्या रहा? मैंने कहा आपने सोचा 1 घंटे पढ़ना और मेरा काम आधा घंटे में ही हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। आप सोचेंगे 1 घंटा आप क्या पढ़ें। तो जितना बोला गया होमवर्क के लिए वो काम करना है, ऐसा मन में बलोबल होना चाहिए। पहला चैप्टर 2 दिन में फिर से कंप्लीट करना है, कल से अगर अवकाश हो रहा है, छुट्टियां हो रही हैं, तो पुराना पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा भाव चलता रहना चाहिए। चलो क्वेश्चंस लिखता हूं मैं यहां से, अगले क्वेश्चंस का आप जवाब सब दे पाएंगे। बाजू में फड़क रही होंगी आप सभी की। x अपॉन में दे रखा है 7x माइनस 2 है, तो प्रांत बताओ R2R में, प्रांत बताओ। R2R में प्रांत बताना है, इसका डोमेन बताना है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुकाम्बो खुश हुआ। मैं यही देख रहा हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी एक ही जवाब दे रहा है, और वो जवाब है, वो जवाब है, वो जवाब है ये, और आप सभी का जवाब है ये, R माइनस 7/2। और लिख सकते हैं इसको 7/2 को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, तुम लोग भी क्या याद रखेंगे। fx इज इक्वल टू में x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36 R2R में। बोलो बोलो फटाफट बोलो, 2 मिनट का समय बहुत ज्यादा समय है इसके लिए, पर जवाब सबका आ जाना चाहिए।
ये जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत है। 7/2 होगा 9 की, ये 2/7। हाँ, सहमत हूं मैं इस बात से। कई लोग तो इसी कमेंट पर ही अटके पड़े हैं, तब से क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। 2/7 होगा। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं तो इसका जवाब मुझे एक आध विद्यार्थी का ही सही दिखा, बाकी नहीं दिखा। रिति नायक जी इस कमेंट को नहीं करें तो ही ठीक रहेगा। x अपॉन में आप लिख सकते हैं x² प्लस का x प्लस 6 x माइनस 6। आप समझे होंगे, इसको ऐसा लिखा जा सकता है fx इज इक्वल टू में, देखो ये 0 x इज इक्वल टू 6 पर भी मिलता है और माइनस के 6 पर भी मिल रहा है, तो इसका मतलब r में से 6 को भी हटाया जाए और -6 को भी हटाया जाए, क्योंकि 6 रखूंगा तब भी 0 मिल जाएगा और माइनस का 6 रखूंगा तब भी 0 मिल जाएगा। माइनस का 6 और प्लस का 6 दोनों को अपने को हटाना होगा, इसमें से दोनों को रिमूव करना होगा इसमें से। बोलो समझे कि नहीं समझे? फटाफट। r माइनस प्लस 6 ठीक है, प्लस का भी 6 माइनस होगा और माइनस का 6 भी माइनस होगा। अच्छा ठीक है, समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझे। अगली टिप्स की ओर चल रहा हूं मैं, अगली टिप्स की ओर आगे बढ़ने चल रहा हूं। अगली टिप्स है शानदार टिप्स प्रांत ज्ञात करने की। देखो ध्यान से देखना, fx इज इक्वल टू में रूट ऑफ x है। देखो जो रूट x होता है ना, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रूट के अंदर कभी भी कैसा नहीं मिलना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक मान प्राप्त होगा। याद करो आपने 10th क्लास में एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो आपके सर वहां कहा करते थे b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे। हालांकि काल्पनिक पूरा मैं पढ़ूंगा इसको बहुत अच्छी तरीके से, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या चैप्टर नंबर 5 है अपना, बहुत विस्तार से बात करूंगा 5वें चैप्टर में। और यहां से मैं b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो कैसा होगा, काल्पनिक प्राप्त होगा, इमेजिनरी। और हम बात कर रहे हैं रियल टू रियल, रियल टू रियल। अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ गई रूट के अंदर तो आयोटा बन जाएगा, काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दिमाग में एक ही चीज रखना है, हे भगवान रूट के अंदर नेगेटिव संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई तो फिर क्या हो जाएगा, काल्पनिक मान प्राप्त हो जाएगा। यहां यही चीज दिमाग में रखेंगे, ध्यान रहे। रूट के अंदर नेगेटिव मान नहीं आना चाहिए। यदि नेगेटिव आ गया तो वह संख्या काल्पनिक हो जाएगी।
काल्पनिक हो जाएगी। ये ख्याल आपके मन में आना चाहिए, और जब ये ख्याल आपके मन में आएगा तो आप कहेंगे अच्छा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये इसका प्रांत होगा। तो इसका प्रांत क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसे हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के अनफंटी, या इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये रहा। यही चीज है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स है, तो इसका प्रांत ज्ञात करने में कोई समस्या है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बहुत ही इजी गोइंग क्वेश्चंस को देखते ही आप सोचेंगे ये मैंने आपका 10th क्लास का पिटारा लाया। बोलो, अरे जवाब दिया करो फटाफट फटाफट, एक बार कमेंट किया करो, चेहरे पर मुस्कान है कि यस सर, कि इसकी वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट ही मिलेगी। बताओ। चलो क्लियर है, करेक्ट है। यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में x माइनस 5। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में f ऑफ x प्लस 5। तीसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं जो समझ में आ ही गया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 5 माइनस एक्स। 3 क्वेश्चन है ये। कितने क्वेश्चन है? 3। सभी का R टू R में प्रांत लिखना है। मजा आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना, मजा आ जाएगा। फिर और भी बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके सामने पेश करूंगा अगला। फिर एक तरीका बताऊंगा बहुत बेहतरीन, करें एक बार करें।
ठीक है। रूट ऑफ एक्स का प्रांत क्या है अभी तो बताया उपेंद्र जी, और क्या बताया मैंने? रूट ऑफ एक्स का प्रांत क्या होता है अभी तो 1 मिनट पहले यही तो चर्चा की है। चलो इधर देखेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए एक संख्या रेखा बनाओ आप, ये आदत डाल लेना अभी से ही। और ये 0 कहां पर हो रहा है? 5 पर। x का मान 5 रखा, 0 हो गया। यह है माइनस के इनफाइनाइट, यह है प्लस के इनफाइनाइट। एक इधर से कोई भी वैल्यू रखो, 4 रखा आपने, जो ही 4 रखा तो मान कैसा प्राप्त होगा? रूट में नेगेटिव, और अपने काम का एरिया नहीं है। 5 पर 0, 5 से बड़ा कुछ भी रखेंगे अपने सारे काम की चीजें हैं, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत होगा 5 और 5 से अनंत। अब तो कर दो, बोलो अब तो कर सकते हैं। जैसे ही आपने देखा यहां से वैल्यू पुट की 5, 5 पर मिल रहा है 0, 5 से छोटा रख रहा हूं तो नेगेटिव, 5 से बड़ा रख रहा हूं तो पॉजिटिव। तो 5 से लेकर के अनंत तक। अब कर दो एक बार फटाफट, चलो 1 मिनट का समय और है, करें फटाफट। यस, ठीक है। यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो आपने ये संख्या रेखा बनानी चाहिए थी। ये हो गया -5, और -5 से कोई छोटी वैल्यू रखो। आपने रखा -4, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है। -4 तो इधर आएगा। -6 रखा आपने, इससे छोटी वैल्यू, और -6 रखेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी। और जैसे ही आप इधर की साइड में कोई वैल्यू रख रहे हो तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका? यही मिलने वाला है। -5 से लेकर के अनंत तक कोई बड़ा मान रखे, ये प्रांत हो गया। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो x की वैल्यू वही 5, माइनस के इनफाइनाइट, प्लस के इनफाइनाइट। 5 से कोई छोटी वैल्यू रखी आपने यहां पर, ए 4 रखा पॉजिटिव, 0 रखा पॉजिटिव, -5 रखा पॉजिटिव। इधर कैसा मिलेगा? नेगेटिव। इधर की साइड में अपने पास मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 5 तक। ये आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बातें होंगी। बोलो क्या कहते हैं? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 से कहां से हो गया? 5 ही आएगा यार, 5 ही इंक्लूड होगा। 2 समझ नहीं आया, 2 समझने वाली कोई बात ही नहीं है। x + 5 = 0, ये 0 कहां मिलता है? x के ऊपर -5 रखूं, ये -5 हो गया। -5 से कोई छोटा, यानी कि -6 रखा, -6 रख रहा हूं तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसमें रख के देखना है, तो अपने काम का नहीं है भाई साहब। इधर की साइड का कोई भी मान रख रहा हूं, मान पॉजिटिव आ रहा है, और मुझे पॉजिटिव ही चाहिए। मुझे वैल्यू कैसी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। केवल ये देखना है किस पर 0 मिल रहा है, और जिस बिंदु पर 0 मिल रहा है और उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करूं, इसको 0 रखा तो x = 5 पर 0 मिल रहा है। तो जैसे ही 0 मिल रहा है तो 0 से कहां पर? 5 पर। तो मैंने 5 से छोटा मान 4 रख के देखा
तो नेगेटिव मान मिल रहा है, मेरे काम का नहीं है। 6 रख के देखा, यस, मुकाम्बो खुश हुआ। 5 से लेकर अनंत तक। इसको इक्वल टू 0 रख रहा हूं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 5, -5 से कोई छोटा माइनस के 6, माइनस आ जाएगा बाबू भैया, काम का नहीं है। इधर की साइड में कोई भी रख रहा हूं, -4, 0, 10, 20, 50, सब पर पॉजिटिव मिल रहा है, यस। x इज इक्वल टू 5, 5 माइनस एक्स बराबर 0, माइनस एक्स इक्वल टू -5, x बराबर 5 रखा। जैसे ही 6 रखा, मेरे काम की चीज नहीं है x की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव मिलेगा। 5 से छोटा कुछ भी रख रहा हूं, सब मेरे काम का है। तो -∞ टू 5। ठीक है, क्वेश्चन और करेंगे ऐसा। मान लो f(x) है, रूट में है x 2x - 3 है। f(x) इज इक्वल टू में 2x प्लस का 3 है। तुम भी क्या याद रखेंगे? चलो हो जाओ शुरू। 1 मिनट वैसे सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, 2 मिनट दे देता हूं। स्पीड रखें, क्लास का भी टाइम होने वाला है, स्पीड रखें। चलिएगा, चलिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप बात को समझ गए होंगे। संख्या रेखा पर इसको ड्रॉ करना है। 2x - 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। ये रहा 3/2। 3/2 से कोई भी छोटा मान लो 0 ही रख दिया आपने यहां। तो जैसे ही आप 3/2 से छोटा भी कोई भी मान रख रहे हैं, 1 भी रख के देख रहे हैं, तो नेगेटिव मान मिलेगा। और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। माइनस लास्ट वाले पॉजिटिव लेफ्ट साइड, पॉजिटिव लेफ्ट साइड लिख दीजिए। कौन सा पॉजिटिव लेफ्ट साइड लिख दिए? सब सही तो है ना भाई? अरे लक्ष्य जी यार, शर्म आनी चाहिए। ये इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूं तो नेगेटिव मिल रहा है इसमें, वो वाला नेगेटिव नहीं है। आप सोच रहे हैं संख्या रेखा वाला। कहां यार, तुम भी दिमाग लगा रहे हो अभी। तो यहां से क्या होगा अपने पास? ये अंतराल होने वाला है 3/2 से लेकर के इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव वो नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर से कोई वैल्यू पुट कर रहा हूं तो नेगेटिव मिल रहा है, इधर से रख रहा हूं तो पॉजिटिव मिल रहा है। इस क्वेश्चन में यहां तो नेगेटिव ही है, वह संख्या तो नेगेटिव, पर इसका मान पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। ये चीज है। 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। और x की वैल्यू -3/2 है। ये रही -3/2।
ये हो गया माइनस ऑफ इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस ऑफ इनफाइनाइट। -3/2 से कोई बड़ा मान, मान लीजिएगा 0 आपने इसमें रखा, पॉजिटिव मान मिलेगा। और इससे अगर छोटी कोई वैल्यू -2 रख रहा हूँ तो नेगेटिव मिल रही है, और यहाँ पॉजिटिव होगी। -3/2 से लेकर इनफाइनाइट इसका प्रांत होगा। चलिएगा, अभी समय सीमा मुझे रोक रही है दोस्तों, बातें समझ में आनी चाहिए, धीरे धीरे रमना और धीरे ही सब कुछ हो ही, मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूँ। बस प्रतिदिन मेहनत करनी है, और इन दिनों में जो भी आपकी वीडियो बकाया हैं उन सभी वीडियोस को आपको देखना है, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।